बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों का ये मसला रहता है कि उनके महबूब ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, या बहुत लंबे अरसे से वो ब्लॉक ही हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, या ब्लॉक नहीं किया लेकिन कॉल भी वो नहीं करता या करती। रिश्ता है लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही, तो कुल मिलाकर उसका और आपका कोई कांटेक्ट कनेक्शन नहीं, सब कुछ टूट चुका है। तो इन कनेक्शंस को दोबारा जोड़ने के लिए ये अमल करेंगे तो फौरन इस तरह से अर्जेंट में ही इंशाअल्लाह ताला आपसे सामने वाला राब्ता करेगा, कांटेक्ट करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह अमल परदेश में रह रहे शौहर के लिए है कि वो फोन ही नहीं करेगा बल्कि आपके पास लौट कर भी आता है। या वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं जिनके महबूब की शादी की तारीख कहीं और किसी तीसरे से पक्की हो चुकी है। अब ना तो सामने वाला ये चाहता है कि शादी करे, मजबूर है, करें तो क्या करें, तो इस शादी को कैंसिल कराने के लिए वो भी अर्जेंट में सब बात रद्द हो जाए, खुद सामने वाले मना कर दें। हर अर्जेंट मसले के हल के लिए ये अमल बहुत मुफीद है। आप पढ़ लें या सामने वाले से कह दें कि वो पढ़ना शुरू करे, या आप दोनों साथ में पढ़ें। इमरजेंसी में फौरन हल मिलेगा। अल्लाह पाक की अनदेखी जगह से आपको मदद हासिल होती है इंशाअल्लाह। इसी तरह से एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, बहुत लंबा है, थोड़ा सा पढ़कर बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, अल्लाह का शुक्र है आपका दिया हुआ बहुत वजीफा मैं किया, कोई खबर नहीं आई, मगर आज आपका एक वजीफा पढ़ा, उससे मुलाकात हुई, अपनी माँ को लेके आई थी, शिकायत लेके मगर मुलाकात हुई, बहुत सुकून मिला, 2 महीने से बात नहीं हुई थी। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं। आज का अमल करने के साथ साथ आप सदका खैरात भी जरूर दें, इससे बड़े फायदे हासिल होते हैं। एक बहुत प्यारा वाक़या आपको बताता हूँ। एक बार एक शख्स ने बताया कि भाई, एक बुजुर्ग मेरे घर पर हमेशा रोज आते थे, रोजाना बिला नगा, लेकिन कभी मांगते नहीं थे, बस कुछ मिनट के लिए दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे, नहीं वो दस्तक देते, लेकिन हाँ, उनके आने का एहसास उनके जुमले से सबको हो जाता था। हम सब घर में अपने कामों में मसरूफ रहते, लेकिन उन्हें कुछ देने के लिए कभी किसी ने न सोचा। शायद इसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि वो कभी किसी को परेशान न करते थे, ना आवाज लगाते, न बुलाते, न कुछ मांगते, बस एक ही जुमला हमेशा उनकी जुबान पर रहता। गली के नुक्कड़ से आते हुए धीरे आवाज तेज हो जाती और वापस जाते हुए तेज आवाज धीरे हो जाती, और इसी जुमले से हम उन्हें पहचानते थे कि वो आ गए। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो सभी ये सोचते कि नहीं देंगे तो भी चलेगा, भला तो हो ही रहा है। लेकिन एक दिन मैं कुछ ज्यादा ही परेशान था, जिसे मैं चाहता था उसने मुझे अचानक ब्लॉक कर दिया। रात को फोन पर कहा सुनी हुई, सही से बात नहीं हुई थी, झगड़ा हुआ, सुबह चेक किया तो मैं ब्लॉक हूं। 3 दिन होने वाले थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब वो बुजुर्ग घर के दरवाजे रोजमर्रा की तरह एक दिन पहुंचे तो मैं उन्हें सदका देने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे, तुम आज परेशान हो इसीलिए ये कर रहे हो, देने में भी फायदा लेना चाहते हो। मैं तो सबके लिए कहता हूं कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। तो बिना दिए जब तुम्हारा अल्लाह ने भला किया तो मुझे आज देना क्यों चाहते हो? उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे दर से किसी को खाली जाते देख मैं आज शर्मिंदा था, सिर्फ इसलिए कि मैं आज परेशान था, रोज नहीं रहता था। बात समझ आ चुकी थी। वो बुजुर्ग हमारे दरवाजे रोज आते थे, लेकिन हम उन्हें कभी जवाब नहीं देते, फिर भी उन्होंने आना नहीं छोड़ा। ये उनकी आस थी, हमसे उम्मीद थी, वो मायूस न हुए, उनका काम वो करते रहे। तो इसी तरह से हम अपना काम करते रहें और मायूस न हो। एक दिन जरूर आएगा जब उधर से जवाब आएगा। तो मेरे प्यारों, जब परेशानी आती है तो फौरन हम अल्लाह के दरवाजे खटखटाते हैं और चाहते हैं कि बस उसी वक्त फौरन
ज्यादा मेहनत के बगैर अंदर से जवाब आ जाए, हमारा काम हो जाए, वो भी बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए। बहरहाल दूसरे दिन उसने मुझे अनब्लॉक कर माफी मांग ली और उसके अगले दिन से मैंने उन बुजुर्ग को कभी हमारी गली में दोबारा फिर से नहीं देखा। तो इसलिए रोजाना अल्लाह के दरवाजे खटखटाते रहो, नमाज कायम करो, दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला कभी परेशानी नहीं आएगी। ना कि जरूरत पड़ने पर किसी को सदका खैरात दो, बल्कि देने की आदत बना लो, कभी आप पर आफत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो ये अमल आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना क़ुलूबिना हस्बी अल्लाहु या वदूदु या रब्बुल अर्श 28 टाइम्स यानी 28 दफ़ा पढ़कर आपको अपने मसले के हल के लिए दुआ करनी है। सामने वाले का नाम लेकर जो भी आपका मसला है उसके हल होने के लिए दिन में जब भी आपको वक्त मिले या किसी भी नमाज के बाद आप ये दुआ ज़रूर करें। जितनी बार हो सके ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सामने वाला आपको फ़ोन किए बगैर किसी भी सूरत हाल में रह नहीं सकता और जो अर्जेंट वाले मसले हैं फ़ौरन हल हो जाते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।